हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें और भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत पर आधारित क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 240 का 20% प्रतिशत क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रतिशत, परसेंटेज मतलब होता क्या है। तो प्रतिशत का देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का क्या, सौवां भाग होता है। सौवां भाग होता है। जैसे का क्या होता है, प्रत्येक और सौवां भाग। प्रत्येक का क्या होता है, प्रत्येक का सौवां भाग, प्रत्येक का सौवां भाग होता है। प्रत्येक का क्या होगा, सौवां भाग। तो जैसे हमें क्या करना है, अभी हम लोगों को एक का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, एक का प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, एक प्रतिशत निकालना है तो इसको ऐसे इस तरह कर लेंगे, 1/100। 2 का प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 2/100। जितना प्रतिशत निकालना है उसी का क्या करते देते हैं, 100 का उसी बटा करके क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं, उसी का सौवां भाग। 3 का प्रतिशत निकालना हुआ, 3 का तो क्या हुआ, 3/100। 4 का निकालना हुआ, 4 का तो 4/100। अगर इसी तरह क्या करना है, 100 का प्रतिशत निकालना है तो क्या हो गया यहाँ, 100/100। अब इसको 100 से काट देंगे, फिर ये कितना निकल के आया, एक ही प्रतिशत, 100 का सौवां भाग एक ही प्रतिशत निकल कर आएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या निकालना है, 240 का सौवां भाग। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होगा गुणा। जहां बीच में इसके जिसका निकालना हो, जितना प्रतिशत भाग इसका निकालना है तो बीच में का आएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा। तो इसको इस तरह हल कर लेंगे, 240 और यहाँ क्या है, का मतलब क्या हुआ, इसके बीच में क्या है, का मतलब क्या हुआ, इसका गुणा। अब यहाँ 20% कह रहा है तो 20 का क्या हुआ, अभी हम बताए हैं ना, 1 का प्रतिशत 1/2, 1/100, 2 का प्रतिशत 2% का 2/100, 3 का प्रतिशत 3/100, 4% 4/100। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ 20/100, यहाँ हो जाएगा 20/100। अब ये क्या हो गया, देखिए अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर देखिए ऊपर नीचे 0 है तो क्या करते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, फिर यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये क्या बच गया, 24 × 2, 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, 2 चौक हो जाएगा यहाँ 8 और 2 दूना 4। प्रतिशत 20% निकालें तो ये क्या हो गया, 48। क्या हो गया, ये 48। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इसी तरह क्या है, एक क्वेश्चन क्या कर लिए हम लोग, सॉल्व कर लिए। उसी तरह क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1250 का 40% निकालें। अभी क्या किए थे हम लोग, इसी तरह एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो
तो लिख लीजिए यहाँ पर हल। दूसरा क्वेश्चन है, ये 1250 का 40% क्या करना है, निकालना है। तो 1250 का कितना, 40%, कितना, 1250 का कितना निकालना है, 40%। तो आप लोग ऐसे इसको 1250, अब का के जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। मैं तो पहले इसको बता चुकी हूँ, ये पहले बता चुकी हूँ कि का के जगह पर क्या मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। उसके बाद 40% है तो क्या हो जाएगा, 40/100, 40/100। अब देखिए इसमें भी उसी तरह क्या करना है, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिए, फिर यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसका, 100, यहाँ कितना हो गया, 4 पंचे 20, कैरी 2, और 4 दूनी 8, और 2 10, फिर कैरी कितना आया, 1, 4 एक कम 4 और 1 5, इसका कितना आया आंसर, 500। यही क्या हो गया आंसर, इसका आंसर कितना आया, 500। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 2.5 का 80% क्या होगा, 2.5 का 80% क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2.5 का 80%। अब देखिए यहाँ पॉइंट में आ गया, दशमलव को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। तो ये 2.5 और का के जगह पे मल्टीप्लाई, और 80% है तो इसका मतलब यहाँ पर 80/100 करना है, 80/100। अब यहाँ क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 को हटा देंगे, एक 0 से एक 0 को हटा देंगे। और यहाँ अगर हम पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं, पॉइंट को क्या करना है, बदलना, हटाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, और पॉइंट हटेगा जब तो इसके नीचे यहाँ पॉइंट की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1, और 1 के दाहिने साइड में जितने अंक होंगे उतने क्या होगा, 0 लग जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के इधर कितना है, एक डिजिट है, कितना है, एक डिजिट, एक संख्या है 5, तो 5 के जगह पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव हट गया और नीचे क्या हो गया, 10 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और यहाँ फिर लिखेंगे 8 और बटे में 10। अब गुणा का निशान दिख रहा है, बीच में क्या है, साइन दिख रहा है मल्टीप्लाई का, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसके सीधा सीधा क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 25 अट्ठे कितना हो गया, 25 अट्ठे हो गया 200, 25 अट्ठे 200, और 10 दहा में कितना हो गया, 100। अब 100 से क्या करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए आंसर कितना आया, 2/1। एक लिखो या ना लिखो, एक तो हमेशा रहता ही है, तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 2। यही क्या है, आंसर निकल कर आया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ये है चौथा।
प्रतिशत कैसे निकालें, इसी का क्या है चौथा क्वेश्चन है। 520 रुपए का 80% निकालें। 520 रुपए का क्या करना है, 80% निकालना है। तो इसको करेंगे 520 रुपए, 520 का कितना 80%, क्या करना है 80% निकालना है। तो 520 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 80 बटे कितना 100। प्रतिशत हटेगा तो उसके बदले में यहाँ क्या लग जाएगा 100। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिए, और यहाँ कितना आ गया 52 अट्ठे, यहाँ आ गया 8 दूनी 16, कैरी 1 और 8 पंचे 40 और 1 41, कितना हो गया ये रुपए, कितना हो गया ये रुपए। ये आंसर निकल कर आ गया। एक तो हम लोगों का हो गया था क्या, प्रतिशत कैसे निकालें। अब दूसरा क्या है, प्रतिशत का प्रतिशत का प्रतिशत निकालें। अब देखिए पहला क्या था, प्रतिशत कैसे निकालें, और सेकंड पे हम लोग क्या सीखेंगे, पहला प्रतिशत कैसे निकालें, उसको तो हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। और सेकंड क्या है, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 20% का 2% निकालना है। इसमें क्या करना है, प्रतिशत का क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसको करने के लिए ये हल, 20% का 20% निकालना है। तो 25% का 25% का 2%, 25% का कितना निकालना है 2%। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब कितना हो जाता है 100। तो यहाँ 25 बटे कितना 100, और यहाँ क्या है गुणा, फिर 2 बटे कितना होगा यहाँ पर 100। यहाँ भी तो प्रतिशत लगा है, तो क्या करेंगे इसका कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा सीधा, यहाँ बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में। तो यहाँ क्या हो गया 25 चौका क्या हो गया 25 दूना क्या हो गया 50, 25 दूना क्या हो गया 50। अब यहाँ 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4, यहाँ क्या बढ़ा देंगे 4 जीरो लग जाएगा ये। अब 1 जीरो से क्या करेंगे, 1 जीरो को काट देंगे, 1 जीरो को 1 जीरो से काट देंगे। अब देखिए यहाँ जब पॉइंट लगा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, नीचे पॉइंट लगा रहता था तो नीचे क्या करते थे, जीरो बढ़ाकर और पॉइंट को हटा देते थे। अब यहाँ नीचे जीरो है, बटे में जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 5 लिख लेंगे। और कितने जीरो हैं 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट के बाद में हम लोग क्या करेंगे 3 अंक लिखेंगे। तो 1 और 3 कितना हो गया 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे,
पॉइंट लगा देंगे, इसको शायद नीचे लिख दें, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, फिर 0 0 और 5 तो पहले से था, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक, कितने जीरो हैं यहाँ पर 3, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए, कितने डिजिट 3 3 हो गए, और बटे में 1 है, 1 का कोई 1 के जगह पे क्या लग गया पॉइंट, ये क्या हो गया आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका 90% का कितना 12% निकालना है। इसमें 25% का 2% निकालना था, इसमें 90% का कितना निकालना है 12%। तो इसको भी ऐसे इसी तरह सॉल्व करेंगे। 90% का 12% क्या करना है निकालना है, 12% 90% का। तो इसको इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत के बदले क्या लिख सकते हैं 100 और गुणे 12 और 100। अब एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो को काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट दिए। अब यहाँ कितना हो गया, ये 12 9 108। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 9 कितना हो गया 8। अब ये क्या हो गया, यहाँ हो गया, इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। 10 दहाम कितना हो गया 1000, 3 जीरो लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पॉइंट लगाना, यहाँ फिर क्या है, यहाँ नीचे जीरो है, तो यहाँ ये नहीं ऊपर जीरो हो तो बीच से भी जीरो को उड़ा दो। अगर बीच में जीरो रहेगा तो फिर क्या करेंगे नहीं काट पाएंगे। तो इसको क्या करना है 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या लगाना है ऊपर पॉइंट। तो यहाँ हम लगा दिए 108 और पॉइंट, और ऐसे पॉइंट नहीं अच्छा लगता देखने में, तो इसके आगे क्या करेंगे एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब फिर एक इसके बदले में क्या हुआ, यहाँ पॉइंट लग गया जीरो के बदले। जैसे पॉइंट के बदले क्या करते थे नीचे, पॉइंट हटाने को लिए क्या करते थे नीचे जीरो लगाते थे बटे में, उसी तरह यहाँ क्या पॉइंट को जीरो को हटाने के बदले में क्या करेंगे ऊपर पॉइंट लगा देंगे। यही क्या हो गया 108 क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड है 12% का 20% क्या होगा। 12% का क्या होगा 20% क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है ये, 12% का 20% क्या होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 12% का 20%। फिर वही काम करना है, यहाँ पर प्रतिशत के बदले क्या करेंगे 100 का बटे में 100 कर देंगे, फिर यहाँ 20 के बदले में क्या करेंगे बटे में 100 कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो क्या कर दिए उड़ा दिए। अब ये हो गया 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 10 का मल्टीप्लाई 100 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। सेम उसी तरह फिर कर देना है। यहाँ कितना जीरो लगा है 1 2 3, 3 जीरो लगा है। अब 3 डिजिट के बाद यहाँ क्या करना है पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 4 और 2, अब यहाँ और डिजिट कितनी है 2, तो 3 डिजिट क्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग अपने आप से यहाँ जीरो बढ़ा के और
पॉइंट लगा के फिर 0 लगा देंगे। यहाँ कितने हैं 3 0, तो 3 डिजिट के बाद क्या कर दिए 0 बढ़ा दिए और 0 अपने आप से यहाँ आगे बैठा देते हैं, आगे लगा देते हैं। यही क्या हो गया आंसर। तीसरा क्या है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखें। पहला और दूसरा सीख गए अच्छे से, और तीसरा क्या करना है भिन्नों को प्रतिशत में क्या करना है बदलना है हम लोगों को। तो इसके लिए भी क्या करेंगे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। तो पहला प्रश्न क्या है 1/2 को प्रतिशत में बदलें, 1/2 को प्रतिशत में बदलें। तो इसको करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख लें हल, और 1/2 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलिए। तो इसको करने के लिए हम लोगों को पहले वही क्या करना है 1/2 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो ये इसको करने के लिए क्या करेंगे 1/2 और गुणे कितना, प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। जैसे यहाँ 1 का प्रतिशत कितना लिखे थे 1/100, तो प्रतिशत का मतलब कितना हुआ 100, तो यहाँ लिख देंगे 100%। अब इसको इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे एक चाहे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ना लिखें तो कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 100/2। अब 2 से इससे क्या करते हैं काट सकते हैं, 2 से 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और ये क्या 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ क्या आ गया 50। 1/2 को क्या कर दिए हम लोग भिन्न था ये ना, भिन्नों को 1/2 क्या है भिन्न है, ये 1/2 क्या है भिन्न है, इसको हम लोग क्या कर दिए प्रतिशत में बदल दिए। तो ये कितना आ गया 50%। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसी तरह क्या है सेकंड क्वेश्चन है, इसको मिटा दें करें। सेकंड क्वेश्चन है 1/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2/25 सॉरी 2/25 को प्रतिशत में बदलिए। सेम वही तरीका क्या करेंगे अपनाएंगे, प्रतिशत का मतलब 100, इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 2/25 और का के जगह पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, और प्रतिशत का मतलब कितना हुआ 100%। अब क्या हो गया ये 25 का और 2 का, इसमें क्या करेंगे 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा सीधा करना है, इसके नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, तो 200 हो गया ये 200। 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और बटे में क्या है 25। अब 25 से क्या करेंगे 25 8 कितना हो गया 200, 25 8 200, ये क्या हो गया 8%। ये अपना आंसर आ गया। और चाहे इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 2/25 और बटे में मल्टीप्लाई में कितना है 100, तो ये 25 से काट दीजिए 25 चौका 100, और ये क्या कर दिए यहाँ पे 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 8%। यही क्या आ गया आंसर आ गया। चाहे इस तरह कर लीजिए चाहे इस तरह, दोनों तरीका सही है।
अब ये देखिए थर्ड नंबर प्रतिशत भी हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। एक क्वेश्चन किए तो थोड़ा जो डाउट रह गया वो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों का सॉल्व हो गया। फोर्थ में क्या है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर क्या है, आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न में कह रहा है 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा। तो ये प्रतिशत तो बता नहीं रहा कितना प्रतिशत, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत 320 होगा। तो हम मान लीजिए हम लोग मान लें x प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत। तो ऐसे लिख लीजिए 800 का x प्रतिशत 320 होगा। कितना होगा, 320 होगा। तो 800 कर लीजिए, 800 और का के जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। x प्रतिशत है तो इसका मतलब x बटे 100। x है तो x प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा, x बटे 100। तो इसको x बटे 100 कर लेंगे। अभी हो जाएगा ये बराबर 320। अब यहाँ 2 जीरो से क्या कर दिए, 2 जीरो को काट दिए। अब फिर अब ये सीधा क्या करेंगे, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का है तो सीधा क्या कर लेंगे, गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 8x और बराबर में कितना हो गया, ये 320। अब इधर बराबर में है और इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, निकालना है हम लोगों को x। तो x बटे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 320 बटे 8। अब इसको काट दें, 8 एकम 8, 8 चौक 32। कितना हो गया ये, x बराबर 40, x बराबर 4। ये क्या हो गया, ये आंसर है। क्या है, आंसर है ये। x बराबर 4 क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत, 4%। ये हो गया आंसर। 1200 प्रतिशत का कितना प्रतिशत, 240 होगा। सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, 1200 का कितना प्रतिशत। तो मान लीजिए x प्रतिशत बराबर कितना है, 240। तो यहाँ 1200 और गुणे x बटे कितना 100 और बराबर में कितना है, 240। अब 2 जीरो से क्या किए, 2 जीरो काट दिए। यहाँ क्या हो गया, 12x बराबर कितना आ गया, 240। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 240 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 12। अब इसको क्या करते हैं, 12 से काट देते हैं। 12 दूना 24। ये कितना आ गया, x बराबर 20%। क्या होगा, ये 20% होगा। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ये। अब तीसरा है, x का 20% बराबर 140 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 20% बराबर कितना है, 140। अब यहाँ क्या हो जाए, x गुणे 20% का क्या हुआ, 20% का बटे में 100 हो गया और बराबर कितना है, 140। अब इसको क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो गया,
इसको क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, तब ये क्या हो गया 2x बटे 10 और बराबर 140। इसको इसके नीचे क्या करके 1 लगा के इसको तिरछा क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2x बराबर ये क्या हो गया 1400। अब इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना है 1400, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर बराबर के इधर साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बटे में। अब 2 1 कम 2 और 2 7 14, 2 जीरो। अब ये क्या आ गया आंसर इसका, x बराबर 700। यही क्या हो गया आंसर आ गया अपना। क्या करना था, x का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना आ गया 700। अब चौथा है, देखिए चौथा प्रश्न है क्वेश्चन 12 का 10% और 40 का 2% कितना होगा। इसमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है साथ में निकालना है, एक 12 का 10% और 40 का 2%। तो इसको ऐसे कर लेंगे 12 का 10% प्लस 40 का 2%, क्या करना है निकालना है। तो 12 गुणे यहाँ 10/100, फिर क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 40 गुणे 2/100, अब 1 से 1 के 1 0 से 1 0 को क्या कर दिए काट दिए। अब यहाँ क्या हो गया 12 1 कम 12 हो गया, 12/10, फिर प्लस यहाँ क्या हो गया 1 0 से 1 0 को काट दिए, फिर यहाँ क्या आ गया 8, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस का निशान था तो क्या कर दिए हम लोग प्लस लगा दिए, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे भी क्या बचा है 10, यहाँ 4 बचा था, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 12 बचा था, 1 0 से 1 0 को क्या कर दिए थे उड़ा दिए थे, तो यहाँ जब 1 0 से 1 0 को उड़ा दिए तो यहाँ बच गया 12, 12 1 कम 12 हो गया। अब यहाँ 4 बचा, 4 1 0 से 1 0 हटा दिए, 4 दूनी 8, अब यहाँ क्या है 8/10 हो गया। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 है तो 10 ही होगा, 10 का एलसीएम 10 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे 12 और प्लस 8, इधर साइड में देख लीजिए ये क्या हो गया 12 + 8/10, 12 + 8/10। अब 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये 20/10। अब 10 1 कम 10 और 10 दूना 20, इसका आंसर कितना आ गया 2। कितना आ गया इसका 2 आ गया। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा 500 में 450 अंक प्राप्त हुए हैं तो कितना प्रतिशत होगा। तो माना माना 500 का x% मिला, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिला
तो 500 गुणे x का क्या होगा, x बटे 100 बराबर कितना है ये 450। 450। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए। अब यहाँ कितना आ गया 5x और बटे में और बराबर कितना है 450। अब इधर x इधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाए, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना हो गया 450 बटे 5। अब ये कितना हो गया 5 1 कम 5 और 5 9 45। 5 9 45 इसका कितना आ गया x बराबर ये कितना आ गया x बराबर ये आ गया 90। इसका आंसर कितना आ गया 90 आ गया है। फिफ्थ नंबर पर क्या है दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखे। दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखे और क्वेश्चन में कह रहा है 0.02 को प्रतिशत में बदलें। इसको क्या करना है हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.02 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, बदलें। तो ये हो जाएगा 0.2 और प्रतिशत के बदले क्या हो गया 100। अब यहाँ क्या है यहाँ 0.02 है तो इसको हम लोग 0 हटाने के लिए 0 को क्या कर दिए हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ 1 2 0 के नीचे क्या लिखेंगे 1। यहाँ पॉइंट के नीचे क्या है 1, पॉइंट के नीचे हम लोग लिख लिए। अब पॉइंट के इधर दाहिने साइड में कितने अंक हैं 2, तो यहाँ क्या करेंगे 2 जीरो को बढ़ा लेंगे। अब ये क्या हो गया दशमलव हट गया तो ये कितना बचा 2। फिर यहाँ है 100। अब 100 से 100 काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए। अब यहाँ कितना बचा 2। अब ये क्या हो गया 2% बचा। कितना बचा ये आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। कितना बचा 2%। इसको क्या करना था प्रतिशत दशमलव में था ना तो इसको हम लोगों को क्या करना था प्रतिशत में बदलना था। तो ये क्या हो गया 2% में ये बदल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 1.25 को प्रतिशत में बदलें। इसको भी सेम उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये 25 गुणे ये क्या है 100, प्रतिशत के जगह पे क्या हो गया 100। अब इसको पॉइंट के जगह पे क्या लिखेंगे, जो पॉइंट है इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 और 2 जीरो को बढ़ाएंगे। 2 डिजिट है इसके, पॉइंट के इधर 2 संख्या है दाहिने साइड तो इसके बदले में क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट के जगह पर 1 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया पॉइंट हट गया तो कितना हो गया 125। कितना हो गया 125 और
गुणे में कितना हो गया 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए। अब ये कितना बचा 125%। यही क्या है आंसर है। एक एक टॉपिक पर 3-3 4-4 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सॉल्व करवा रहे हैं, इससे कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा क्वेश्चन है 0.5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो इसको 0.5 इंटू प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के जगह पे 1 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे जस्ट 1 लिख दिया। एक कितना है 10, एक अंक है ना तो 1 जीरो लगाएंगे, जितने अंक रहेगा उतने जीरो लगेगा। तो एक डिजिट के 1 है तो 1 ही जीरो लगा दिए। अब यहाँ कितना बचा ये 5 बचा, ये क्या हो गया पॉइंट हट गया। पॉइंट हटा किस लिए, क्योंकि यहाँ नीचे जीरो लगा दिए। अब क्या हो गया ये 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिए। अब ये कितना हो गया 5 गुणे 10, ये कितना हो गया 50। दशमलव था ना तो इसको क्या करना था प्रतिशत में बदलना था। तो ये कितना आ गया 50%, यही अपना आंसर आ गया। आई होप ये टॉपिक आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।